हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। अगर पानी आपके पॉट में रुक जा रहा है, सही से पास नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। वाटर लॉजिंग के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला बैड सॉइल स्ट्रक्चर एंड दूसरा रूट बाउंड। अगर पहले मैं आऊँ बैड सॉइल स्ट्रक्चर में, तो मैं काफ़ी बार बोला हूँ अपने वीडियोस में कि आपको सही सॉइल मिक्स प्रोवाइड करना है अपने प्लांट को, सैंड मिलाना है ताकि ड्रेनेज सही से हो। बाकी सीज़न में उतना दिक्कत नहीं होता है, पर मानसून जैसे सीज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर सही से पास हो। पिछले 2 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, तो वन ऑफ द रीज़न है कि पानी रुक गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सही सॉइल मिक्स प्रोवाइड करना है। मेरे बेंजामिन फाइकस के प्लांट में ये रुक गया है पानी। आप बाकी प्लांट्स में देख लीजिए, चाहे क्रॉटन हो गया, क्रॉटन में सही से पास हो गया है, रबर प्लांट में सही से पास हो गया है, बेंजामिन फाइकस में रुक गया है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि सब सॉइल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, चाहे वो रेड एंड येलो सॉइल हो, चाहे लेटराइट सॉइल हो, चाहे एलुवियल सॉइल हो। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल मिलती है, तो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगा ब्लैक सॉइल की। जैसे कि व्हेन ब्लैक सॉइल गेट्स वेट, इट स्वेल्स एंड गेट्स स्टिकी, एंड व्हेन इट गेट्स ड्राई, इट गेट्स क्रैक्स एंड इट श्रिंक्स। तो जब भी आप ब्लैक सॉइल को वेट में, अगर वेट स्टेट हो जाता है ब्लैक सॉइल में, तो स्वेल होते हैं और थोड़ा स्टिकी हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। इसीलिए आप जब पानी जैसे अभी है, अगर आप इसे छुएंगे तो थोड़ा स्टिकी रहेगा। अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा स्टिकीपन रहता है इसमें। और अगर ड्राई हो जाता है समर में, तो आप देखेंगे कि समर में थोड़ा क्रैक्स आ जाएंगे और थोड़ा सा धंस से जाते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही सब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, चाहे आप लेटराइट सॉइल ले लें या एलुवियल सॉइल ले लें। इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी बार सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक शेयर किया हुआ हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपके पास क्या सॉइल है वो भी जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टिकी हो जाता है और स्वेल हो जाता है, तो इस स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सैंड मिलाना। अगर आप सैंड नहीं मिलाएंगे तो ड्रेनेज सही से नहीं होगा। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझना है। ब्लैक सॉइल की और भी कुछ चीज़ें रहती है जो इम्पॉर्टेंट है, आपके गार्डनिंग में मदद करेगा। वो ये है कि ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में थोड़ा लैग करता है और ऑर्गेनिक मैटर में भी लैग करता है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ड्राइड स्टेम और आप लीफ मिलाइए, प्लांट को बेनिफिट मिलेगा। और आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो वो भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। तो प्लांट में एक अलग रिज़ल्ट दिखता है अगर आप चीज़ों को समझ के अप्लाई करो तो। अब ये तो पार्ट था, अगर आप सही सॉइल मिक्स प्रोवाइड नहीं किए हैं तो ड्रेनेज में प्रॉब्लम आएगी और पानी रुकेगा। दूसरा पार्ट है कि रूट बाउंड हो गया है प्लांट, 3-4 साल हो गया है इस प्लांट को पॉट में, तो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है रूट बाउंड। यहाँ पे भी 2 पार्ट है। ठीक ठाक रूट बाउंड हुआ है तो आप 6 महीना 1 साल बाद भी इसे रिपोर्ट करेंगे तो चलेगा। बात यह है, अगर 1-2 दिन अगर पानी नहीं गिरता है, ये पास हो जा रहा है तो ठीक है, पर अगर 2-3 दिन तक पानी नहीं निकल रहा है, मतलब कि समझने वाली बात है कि रूट अच्छा खासा रूट बाउंड हो गया है, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। अब एक और चीज़ ये है कि रिपोर्ट कब करना है, क्योंकि अभी आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है सॉइल और बहुत दिक्कत होता है इस स्टेट में रिपोर्ट करना, क्योंकि स्टिकी रहता है ब्लैक सॉइल। ज़्यादातर सॉइल स्टिकी हो जाते हैं जब वेट होते हैं। तो आपको कुछ दिन रुकना है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए सॉइल, 2-3 दिन पानी नहीं गिरेगा, तब आप रिपोर्ट करिए, थोड़ा आसानी से रिपोर्ट हो जाएगा। एक और पार्ट ये है कि जैसे बेंजामिन फाइकस है, विंटर में जाएंगे डॉर्मेंसी में, तो आपको विंटर में अवॉइड करना है इसे रिपोर्ट करना, क्योंकि ये ग्रो नहीं करेंगे और अगर आप उस टाइम पे कर लिए तो प्लांट थोड़ा सा शॉक्ड फील करेंगे। तो आप उस टाइम पे रिपोर्ट मत करिए, आप अभी मॉनसून में कर सकते हैं और आप स्प्रिंग पे भी कर सकते हैं। तो ये हर प्लांट का रहता है कि कब रिपोर्ट करना है। डॉर्मेंसी पीरियड जान लीजिए हर प्लांट का, और उस पीरियड में आप अवॉइड करिए, बाकी टाइम आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं उसके ग्रोइंग पीरियड पे।
तो मैंने 2 रीज़न शेयर किए हैं कि पानी क्यों रुक रहा है अगर आपके पॉट में रुक रहा है तो, और उसके सॉल्यूशन भी बताए हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स का रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है, जैसे कि रबर प्लांट हो गया, साइकस हो गया, साइप्रस हो गया, कुंदा हो गया। तो आप वो सब प्लांट्स के वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैच्योर्ड प्लांट्स को रिपोर्ट कैसे करना है। होपफुली आप मेरी बातें समझे होंगे और अपने प्लांट में अप्लाई करेंगे और प्लांट को हेल्दी ग्रो कर पाएंगे। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।